और शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 10 लाख नौकरियों का ऐलान कर दिया है। जो रिक्त पद हैं सरकारी संस्थाओं में उन्हें भरा जाएगा। ये बड़ा फैसला लिया गया है। 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा करने की दिशा में आज सरकार एक कदम और बढ़ाने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस बार दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल की भर्ती निकल कर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये पक्का अपडेट है और आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस बार स्वास्थ्य विभाग ने साफ घोषणा की है कि अस्पतालों में स्टाफ की भारी कमी को पूरा करने के लिए बड़े सत्र पर भर्ती की जाएगी और ये मौका उन सभी युवाओं के लिए खुला है। चाहे आप पुरुष हो या फिर महिला, दोनों आवेदन कर सकते हैं। देश के हर जिले, हर क्षेत्र के उम्मीदवार इसका हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों सरकारी अस्पताल में नौकरी का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता, ये मतलब है स्थिर करियर और सुरक्षित भविष्य। और ये नौकरी है जो हर महीने की सुनिश्चित आय देती है, लंबी अवधि की सुरक्षा देती है और परिवार को सम्मान दिलाती है। इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत प्रक्रिया बहुत ही सीधी है। चयन की गति तेज होगी और कोई जटिलता नहीं, कोई बेकार की उलझन नहीं, सीधा आवेदन और सीधा अवसर। दोस्तों याद रखिए, आवेदन की समय सीमा बहुत ही कम है। लोग तेजी से फॉर्म भर रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की भर्ती इस समय देश की सबसे महत्वपूर्ण भर्ती मानी जा रही है। अब सीधे मुद्दे पर दोस्तों, आज जो कदम उठाएगा कल वही चयन सूची में दिखेगा। तो दोस्तों जो लोग सोचते रह गए, जो इंतजार करते रह गए, जो बाद में देखेंगे बोल रही है, वो सिर्फ दोस्तों पछतावा करेंगे बाद में। दोस्तों सरकारी अस्पतालों में नौकरी का सम्मान अलग होता है। जब आप अस्पताल का आईडी कार्ड पहनकर जाएंगे तो लोग नाम से नहीं सम्मान से पहचानेंगे। परिवार गर्व से कहेगा हमारे घर का बच्चा सरकारी अस्पताल में काम करता है। तो दोस्तों आपको जल्दी से फॉर्म भरा लेना चाहिए। तो दोस्तों इस भर्ती में कौन कौन से पद निकली हैं, उनकी एक एक करके पूरी जानकारी जान लेते हैं। तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं सरकारी अस्पताल नई भर्ती 2026, यानी दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल की नई भर्ती निकली है। स्वास्थ्य सेवा विस्तार के लिए बड़ी भर्ती शुरू की गई। दोस्तों कुल 7 पद निकाले गए हैं, सब अलग अलग काम और अलग अंदाज में, यानी नए अंदाज में दोस्तों पद निकाले गए हैं। पहले जैसे बिल्कुल पद नहीं है। उसके बाद दोस्तों इधर देख सकते हैं सबसे पहला पद है मरीज सहायता मार्गदर्शक, यानी पेशेंट केयर गाइड। इसमें दोस्तों काम है मरीजों को उनकी वार्ड लोकेशन तक पहुंचाना, मेडिकल स्टाफ को बेसिक सहयोग करना। इस प्रकार से आपको काम करना होगा। और इसमें योग्यता है वो दोस्तों 10वीं पास योग्यता रखी गई है। वेतन है वो बेहतरीन आय, बहुत ही बढ़िया सैलरी मिलेगी। आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लगाकर 37 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। यानी दोस्तों ये वाला पद भी दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा पद है वो है दवाई काउंटर सेवा कर्मचारी। इसमें दोस्तों काम है वो दवाइयों की सूची चेक करना, यानी हॉस्पिटल में जो दवाइयां होती हैं उनकी सूची आपको एक एक करके चेक करनी होगी। डॉक्टर के पर्ची अनुसार दवा देनी होगी, यानी डॉक्टर पर्ची बनाकर देंगे उसके अनुसार आपको दवाई देनी होगी। बहुत ही इजी तरीके से काम है। और योग्यता है वो दोस्तों 12वीं पास योग्यता रखी गई है, लेकिन आपने 10वीं पास की है तो अभी दोस्तों आप इजीली आवेदन कर सकते हैं। और वेतन है वो दोस्तों आकर्षक वेतन, बहुत ही बढ़िया आपको सरकार की तरफ से सैलरी दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगला तीसरा पद है, इस पद का नाम है हेल्थ रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन सहायक। इसमें दोस्तों काम है वो मरीज डेटा एंट्री, यानी मरीजों की डेटा की एंट्री करनी होगी, रिपोर्ट फाइल तैयार करना होगा और डिजिटल रिकॉर्ड अपडेट करना होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको काम मिलेगा। और इसमें योग्यता है वो दोस्तों 10वीं और 12वीं पास योग्यता रखी गई है और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान। यदि आपने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो अभी दोस्तों इजीली आवेदन कर सकते हैं। और वेतन है वो खास मानदेय, बहुत ही बढ़िया आपको सैलरी दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों चौथा पद है, इस पद का नाम रखा गया है एम्बुलेंस इमरजेंसी सपोर्ट स्टाफ। यदि आप एम्बुलेंस इमरजेंसी सपोर्ट स्टाफ में नौकरी लेंगी तो इसमें काम है वो दोस्तों मरीज ट्रांसपोर्ट में सहायता करनी होगी, स्ट्रेचर हैंडलिंग, इमरजेंसी कॉल प्रतिक्रिया। इस प्रकार से दोस्तों आपको काम मिलेगा।
और इसमें योग्यता है वो दोस्तों 8वीं और 10वीं पास योग्यता रखी गई है, यानी आपने 8वीं पास की है तो अभी दोस्तों इस वाले पद में नौकरी पा सकते हैं। और वेतन है वो दोस्तों जबरदस्त कमाई होगी, बहुत ही बढ़िया आपकी कमाई हो जाएगी इस एम्बुलेंस इमरजेंसी सपोर्ट स्टाफ में भी। उसके बाद दोस्तों अगला 5वां पद निकला है, इस पद का नाम है वार्ड मेंटेनेंस ऑपरेटर, यानी दोस्तों आप वार्ड मेंटेनेंस ऑपरेटर में नौकरी लेंगी तो इसमें काम है वो दोस्तों वार्ड व्यवस्था की निगरानी करना, बेड सेटअप और व्यवस्था प्रबंधन, इस प्रकार से आपको काम करना होगा। और इसमें योग्यता है वो दोस्तों 5वीं 8वीं पास योग्यता रखी गई है, यानी आपने 5वीं पास की है या फिर 8वीं पास की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और वेतन है वो मोटी सैलरी मिलेगी, यानी बहुत ही बढ़िया आपको सरकार की तरफ से सैलरी दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगला 6ठा पद है, इस पद का नाम है अस्पताल जानकारी सहायता केंद्र, यानी दोस्तों ये पद बहुत ही अच्छा रहेगा, यानी ये पॉपुलर पद है। इस पद में आपको बहुत ही भारी कमाई होगी, यानी अच्छी खासी सैलरी इस वाले पद में आपको मिल जाएगी। जैसे दोस्तों अस्पताल जानकारी सहायता स्टेप, यानी दोस्तों इसमें जो आपको बहुत ही आसान तरीके से काम करना होगा। इसमें दोस्तों काम है वो पूछताछ करनी होगी, विभाग की जानकारी देनी होगी, मरीज रजिस्ट्रेशन सहायता करनी होगी। इसमें दोस्तों काम भी आपको बहुत ही आसान करना होगा और सरकार की तरफ से सैलरी भी दोस्तों आपको बहुत ही बड़ी दी जाएगी। और दोस्तों इसमें योग्यता है वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 10वीं और 12वीं पास योग्यता रखी गई है, यानी योग्यता भी दोस्तों बहुत ही अच्छी रखी गई है, यानी बेसिकली आपने 10वीं 12वीं पास की है तो आप इस वाले पद में नौकरी पा सकते हैं। और दोस्तों इसमें वेतन भारी आए, बहुत ही बढ़िया कमाई होगी, वो तो दोस्तों मैंने पहले से ही आपको बता दिया है। उसके बाद दोस्तों अब हम जान लेते हैं आवश्यक दस्तावेज, यानी इस भर्ती में आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जैसे आपने 5वीं पास की है तो 5वीं की मार्कशीट, 8वीं 10वीं 12वीं इस हिसाब से आपको मार्कशीट चाहिए होगी। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र जहाँ से आप रहते हैं, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, उसके बाद बैंक पासबुक, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र यदि लागू है तो, यानी दोस्तों ये संपूर्ण दस्तावेज आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों अब हम जान लेते हैं आवेदन प्रक्रिया, यानी आवेदन कैसे होगा। तो दोस्तों इस भर्ती के लिए आवेदन की 2 चरण होंगे, यानी 2 चरणों में आवेदन होगा। सबसे पहला चरण है वो है दोस्तों पंजीकरण, यानी रजिस्ट्रेशन पेश। इसमें दोस्तों जो उम्मीदवार को जिला अस्पताल की काउंटर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेना होगा और पहचान और योग्यता से जुड़े दस्तावेजों की कॉपी जमा करनी होगी। इस प्रकार से दोस्तों रजिस्ट्रेशन स्लिप तुरंत दी जाएगी। ये दोस्तों पहला चरण है। उसके बाद दोस्तों दूसरा चरण है वो दोस्तों इधर देख सकते हैं, दूसरा चरण है वो दस्तावेज सत्यापन। इसमें दोस्तों विभाग द्वारा दी गई तारीख और समय पर दस्तावेज चेक किए जाएंगे, अनुभव व योग्यता के आधार पर अंक दिए जाएंगे। अंतिम सिलेक्शन लिस्ट है वो अस्पताल नोटिस बोर्ड पर चिपकाई जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों 2 तरीके से आवेदन हो जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है और दोस्तों कोई शुल्क नहीं है, सब कुछ पूरी तरह से फ्री है। यानी दोस्तों इस प्रकार से आप सरकारी अस्पताल भर्ती में सरकारी नौकरी पाकर सपना पूरा कर सकते हैं।